गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया, ठीक, ओके। तो हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स हमने फिनिश कर लिया था चैप्टर। आज हम चैप्टर करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर, और आज के लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पार्ट, दैट इज IUPAC नेमिंग। तो हम कैसे नाम करेंगे अल्कोहल्स का, फिनोल्स का, ईथर्स का, रूल्स वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के लिए क्या होता है नोमेनक्लेचर, रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल के सिंबल की। तो अल्कोहल का सिंबल होता है OH, ठीक। सफिक्स की अगर बात करते हैं तो अल्कोहल का सफिक्स हमारे पास होता है OLO। सफिक्स वो होता है जो नाम के बाद लगता है। जैसे मेरा नाम है मिस्टर आशीष कपूर, तो आशीष मेरा वर्ड रूट हो गया, कपूर सफिक्स हो गया, और जो मिस्टर आगे लगा है उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। तो उसी तरह अल्कोहल्स का प्रीफिक्स भी होता है। तो अल्कोहल्स का प्रीफिक्स हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स कब लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, सफिक्स कब लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे साथ साथ। ओके, तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, CH3OH, ठीक है, ये हमारे पास है। तो रूल्स क्या थे? सबसे पहले कार्बन देखेंगे, तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन से बनता है मिथ, ठीक है, और मिथ हमेशा एन होता है, तो मिथ एन हो गया। दिस इज एल्कोहलिक ग्रुप। अब इसका सफिक्स यूज होगा कि प्रीफिक्स यूज होगा वो देखना है हमको, क्योंकि अभी सिर्फ यहां पे एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो अल्कोहल है। तो जब एक ही ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर अगर बहुत सारे ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसमें से अगर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेफरेबल हो, ठीक है, तो सफिक्स यूज कब करना है? फर्स्ट केस ओनली OH इज प्रेजेंट, और सेकेंड OH इज द प्रायर, और या फिर OH हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जब ऐसा केस हमारे पास होंगे तब हम अल्कोहल के लिए सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो मिथेन ओल, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मिथेनॉल। सिमिलरली आई कैन हैव वन मोर एग्जांपल, CH3CH2OH। सो इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन से नाम बनता है इथ। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल है तो एन लगा देंगे, एंड दिस इज OH ओल, तो ये बनेगा इथेनॉल। समझे सब बात ये वाली? ओके, अब एक ध्यान आपने अगर नोट किया हो तो मीथेन की स्पेलिंग ये होती है METHANEE। तो यहाँ पे हमने E यूज नहीं किया। तो रूल क्या है? जब हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन, तो मीथेन में फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 में से मैंने एक H को निकाल के फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, तो मान लीजिए मैंने बना दिया है CH3OH। अब H रिमूव करके मैंने OH लगा दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम E को रिमूव करके उस ग्रुप का नाम या सफिक्स ऐड कर देंगे यहां पे, तो दिस विल बिकम मीथेनॉल। और यही हमें हर तरह के फंक्शनल ग्रुप के लिए करना होता है। लास्ट का E रिमूव करके हमें उसमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड कर देना है। जैसे यहां पर भी हुआ, इथेनॉल में E यहां से रिमूव है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, दिस ग्रुप आई हैव, दिस स्ट्रक्चर आई हैव। इसमें पहले कार्बन्स काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन से नाम बनता है पेंट। सभी बॉन्ड सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड के लिए नाम बनेगा एन। अब एल्कोहलिक ग्रुप चेक करेंगे, प्रेफरेंस किस तरफ से होगी? आई कैन काउंट फ्रॉम दिस साइड और आई कैन काउंट फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड से काउंटिंग करता हूं तो ये बनता है 1 2 3 4, 4 नंबर पे आता है। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करता हूं तो ये 1 2 सेकेंड नंबर पे आता है। तो दिस साइड इज प्रेफरेबल साइड। सो 2 पे एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि पेंट एन 2 ओल, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। समझ गए सब बातें वाली? नोट कर लेंगे।
चलिए बच्चे अब जरा देख लेते हैं कि प्रीफिक्स कब यूज होता है अल्कोहल का। ओके, तो प्रीफिक्स कब होगा, जब OH हैज लेस प्रायोरिटी। तो जब OH की प्रायोरिटी कम होगी तो उस समय हम यूज करेंगे प्रीफिक्स का। फॉर एग्जाम्पल, सो अल्कोहल के साथ मैंने एक और ग्रुप यूज किया है, वो ग्रुप एल्डिहाइड है, और फ्रॉम दी प्रायोरिटी टेबल एल्डिहाइड की जो प्रेफरेंस है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। ठीक है, तो काउंटिंग भी एल्डिहाइड के साइड से होगी और सफिक्स भी एल्डिहाइड का लिखा जाएगा, और सफिक्स हम एक ही लिख सकते हैं, तो जो बाकी ग्रुप बचेंगे उनका हम प्रीफिक्स लिखेंगे। सो काउंटिंग होगी एल्डिहाइड साइड से, यानी कि इस साइड से काउंटिंग होगी, तो ये 1 2 3 4 का मतलब है ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट का एन हो जाएगा, और ये ग्रुप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, AL। 2 पर प्रेजेंट है OH, तो OH का हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमारे पास हाइड्रोक्सी है, सो दैट विल बिकम 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्लियर? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दैट केस। तो अब मान लीजिए मैंने कंपाउंड ले लिया है कीटोन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH, अल्कोहल। कीटोन की प्रेफरेंस भी अल्कोहल से ज़्यादा होती है, तो काउंटिंग कीटोन साइड से होगी, मतलब उस साइड से होगी जहाँ पर कीटोन को लोवेस्ट नंबर मिलता है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन से बनता है पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन। दिस इज कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का प्रेफरेंस सफिक्स होता है ओन, ONE, और 2 नंबर पे है ये, तो 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। OH इज ऑन 4th नंबर, तो 4th नंबर पे लिखा जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। क्लियर टू ऑल? नोट कर लेंगे ये। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं फिनोल के बारे में कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और IUPAC नेमिंग क्या होती है। ओके, तो सेकेंड विल डिस्कस अबाउट फिनोल। फिनोल क्या है? बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगाएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम फिनोल कहते हैं। इसको हम बेंजीनोल भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम भी है, दैट इज कार्बोलिक एसिड। ठीक, तो दिस इज आवर फिनोल। तो फिनोल के साथ हम और ग्रुप लगाएंगे, तो बेसिक यूनिट हम फिनोल की यूज कर सकते हैं, और जो बाकी ग्रुप होंगे उनको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, जैसे कि ये है, दिस थिंग इज कॉल्ड मिथाइल। काउंटिंग होगी OH की साइड से, बिकॉज इसकी प्रेफरेंस होती है, तो 2 मिथाइल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिनोल, दैट विल बिकम 2 मिथाइल फिनोल, लाइक दैट। समझे सब बात ये वाली? ओके, लेट मी टेक वन मोर केस। ये बना दिया मैंने, आई हैव 2 OH ग्रुप्स ऑन द बेंजीन रिंग। तो एक को हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे, दूसरे को हम बना देंगे फिनोल, तो दिस विल बिकम 1 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, इसका नाम हो जाएगा। अब इनके कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं, कॉमन नेम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज के लिए हम सिर्फ IUPAC नेमिंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईथर के बारे में, ईथर की IUPAC नेमिंग कैसे की जाएगी। सो थर्ड वी हैव इज ईथर। ईथर का सिंबल होता है OR। ठीक है, यहाँ पे R का मतलब है इट कुड बी एल्काइल और इट कुड बी एराइल। ईथर के लिए हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसका सफिक्स नहीं होता है, तो ये एक लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है। प्रीफिक्स यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर ये एल्काइल है तो ये बनेगा एल्क, और O के लिए ऑक्सी, तो दिस विल बी इट्स प्रीफिक्स एल्कोक्सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल OCH3 अगर हमारे पास है,
तो ये कार्बन बन गया मिथ और O से बन गया ऑक्सी, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी। उसी तरह अगर मुझे मिलता है C2H5O, दिस इज इथ, 2 कार्बन है, एंड दिस इज ऑक्सी, तो ये बन जाएगा इथॉक्सी। समझे बात सब ये वाली। उसी तरह अगर C6H5 है तो ये होगा बेंजो फिनाइल का फिन और O से ऑक्सी, तो ये बन गया फिनॉक्सी। ठीक है, ओके। अब इसको हम यूज करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में। तो ये अकेला नहीं होता, इसके साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है CH3OCH3। अब इसमें से हम किसी एक को ही मेन कार्बन मान सकते हैं, तो उसके लिए हम उसका वर्ड रूट लिखेंगे और दूसरे को हम बना देंगे प्रीफिक्स। तो मान लेते हैं कि इसको मैंने प्रीफिक्स मान लिया है और ये है मेन चीज। तो मेन चीज में एक कार्बन है, तो एक कार्बन से बनता है मिथ, और मिथ हमेशा एन होता है, तो ये मिथेन बन जाएगा। अब इसे हम क्या बोलेंगे, मिथ, और इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी। दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी मिथेन। समझे बात सब ये वाली। लेट मी टेक वन मोर केस, CH3O CH2 CH3। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है, ध्यान दे पा रहे हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, तो ये प्रीफिक्स बनेगा और ये बनेगी हमारी मेन चेन। मेन चेन में 2 कार्बन है, तो ये बनेगा इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन हो जाएगा। इसे बोलेंगे मिथ और O से ऑक्सी, दैट विल बी कॉल्ड मिथॉक्सी इथेन। समझे बात ये वाली। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें ज्यादा कार्बन है, तो ये मेन चीज है, ये प्रीफिक्स है, मेन चीज को बोलेंगे बेंजीन और OCH3 को बोल देंगे हम मिथॉक्सी। तो दिस इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम होता है, दैट इज कॉल्ड एनिसोल। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एनिसोल। तो इस तरह से हम अपने कंपाउंड का नाम करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश करेंगे, नोट कर लेंगे इस चीज को। तो चलिए बच्चे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे ध्यान देंगे तो आई हैव ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ईथर को आपको एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करना है, इसको कुछ खास महत्व नहीं देना है। जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हम ईथर को भी ट्रीट करेंगे। तो अल्कोहल की प्रेफरेंस ईथर से ज़्यादा होती है, तो काउंटिंग अल्कोहल साइड से होगी, मतलब जहाँ पे अल्कोहल को मिलेगा लीस्ट नंबर, और उसी का सफिक्स यूज़ करेंगे हम। तो अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ तो ये बनता है 1 2 3, थर्ड नंबर पे अल्कोहल आता है। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे अल्कोहल आता है। दिस साइड इज प्रेफरेबल साइड, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बनता है हेक्स। सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन, 3 पर ओल है तो हेक्सेन 3 ओल। अब इसका नाम रह गया, ये किस नंबर पे है, 3 4 5, ये 5th नंबर पर है फ्रॉम दिस साइड, तो 5 एक कार्बन से बनता है मिथ और O से ऑक्सी, तो 5 मिथॉक्सी हेक्सेन 3 ओल, द नेम ऑफ द कंपाउंड। लेट्स टेक वन मोर केस। ओके, सो दिस थिंग आई हैव राइट हियर। प्रेफरेंस क्या रहेगी, प्रेफरेंस रहेगी अल्कोहल की ज़्यादा ईथर से। तो ऑब्वियस सी बात है काउंटिंग अल्कोहल साइड से होगी, 1 2 3। टोटल 6 कार्बन है मेन चेन में, तो ये बनेगा हेक्स, ठीक है। सभी बॉन्ड सिंगल है तो ये एन हो जाएगा। 1 पे ओल है तो हेक्सेनोल हो गया। बट रिंग बनी हुई है, रिंग के लिए हम यूज करते हैं वर्ड साइक्लो, साइक्लोहेक्सेनोल। 2 पे मिथाइल, 2 पे इथॉक्सी, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। 2 पे मिथाइल, 3 पे इथॉक्सी, तो दैट विल बी 3 इथॉक्सी, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। ये हुआ इस कंपाउंड का नाम। आई थिंक सभी को ये बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। बाकी एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, जितना एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी नॉलेज बढ़ेगी, प्रैक्टिस होगी, एफिशिएंट हो जाएंगे नेमिंग करने में। नोट कर लेंगे इस चीज़ को।
ओके बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। डेट वाज अबाउट IUPAC नेमिंग। बाकी काम आपका प्रैक्टिस पे है। रूल्स मैंने बता दिए हैं किस तरह से नेमिंग करनी है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉमन नेम के बारे में। अल्कोहल के कॉमन नेम क्या होंगे, ईथर के कॉमन नेम क्या होंगे और कौन कौन से कॉमन नेम ज़्यादा यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।